इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन सीबीएसई 2026 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड इस क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स की है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है सब इंटरवल। वो क्या होता है ध्यान से देखना। फाइंड द सब इंटरवल ऑफ 0 to पाई। 0 से पाई के बीच में आपको सब इंटरवल्स निकालने जिससे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x इंक्रीजिंग होगा एंड डिक्रीजिंग होगा। तो कभी भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आपका एफ एक्स क्या देखो, एफ एक्स हमारा है, एफ एक्स है tan इनवर्स sin x माइनस cos x। पहले डिफरेंशिएट कर लो। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, अगर फंक्शन आपका tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वे को फॉलो करेंगे। यहां पर tan इनवर्स sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos x। वो क्या होगा sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास f डैश x आ गया cos x प्लस sin x होल अपॉन 1 प्लस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर देखो, यहां पर डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 प्लस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। ये हमेशा इंक्रीज करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो f डैश x के साइन में जो उसका साइन होगा प्लस या माइनस का 1 प्लस sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब आपको सिर्फ कंसीडर करना है cos x प्लस sin x को। तो एक काम करते हैं हम लोग, cos x प्लस sin x को 0 के इक्वल करते हैं जस्ट टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन है। मान लो यहां पर है 0 और यहां पर है पाई। बीच में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे ये निकालने के लिए हमें cos x प्लस sin x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर cos x प्लस sin x 0 के इक्वल है, इसका मतलब sin x क्या हो गया माइनस cos x। दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आएगा tan x इक्वल टू -1। अब tan x -1 कब होता है 0 से 180 के बीच में सिर्फ -1 एक जगह होता है, वो होता है 3π/4 बच्चों। तो मान लो ये आपका 3π/4 है। अब आपका जो नंबर लाइन है 0 से पाई तक वो दो इंटरवल में बढ़ गई है, दो सब इंटरवल में बढ़ गई है, 0 से 3π/4 एंड 3π/4 से पाई। अब चेक करना होगा कि 0 से 3π/4 में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए काम करते हैं, एक बनाते हैं टेबल। दिस इज द टेबल, करेक्ट। यहां पर लिखो इंटरवल। इंटरवल कौन कौन से 0 से 3π/4, 0 से 3π/4 और नेक्स्ट इंटरवल है 3π/4 से पाई। तो 3π/4 से पाई, दो इंटरवल बने है ना। यहां पर लिखो साइन ऑफ f डैश x और लास्ट कॉलम होगा इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। चेक करना होगा 0 से 3π/4 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले 0 से 3π/4 यानी कि 0 से 135 के बीच में कोई एक एंगल सोच लो। तो 0 से 135 के बीच में 90 सोच लेते हैं। ठीक है, 90 कुछ यहां पर आएगा π/2। तो चेक करते हैं π/2 रखने पर हमारा f डैश x पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। रखो यहां पर π/2, cos π/2 0 हो गया, sin π/2 1 हो गया। 1/, दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, यानी कि 0 से 3π/4 के बीच में हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन ऑफ f डैश x आ गया पॉजिटिव। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बच्चों। ठीक है, इसके बाद
जरूरी नहीं कि आपका 3π/4 से पाई के बीच में फंक्शन डिक्रीज करे, तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर से। इसके बाद 135 से 180 के बीच में एक एंगल सोचो, 150 सोच लेते चलो, है ना। 150 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 5π/6। तो अगर मैं हमारे फंक्शन f' के अंदर cos x की जगह cos 5π/6 लिखूं एंड sin x की जगह sin 5π/6 लिखूं, और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, उसको छोड़ दो, देखते हैं ये कैसा रहेगा। हो सकता है पॉजिटिव अगेन हो जाए और हो सकता है नेगेटिव हो जाए, चेक करना पड़ेगा। cos 150 मतलब cos 180 माइनस 30, ठीक है। ऐसे ही sin 150 मतलब sin 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस cos π/6, cos पाई माइनस π/6 माइनस cos π/6 एंड sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, तो बच्चों ये sin π/6 आ जाएगा। अब चेक करो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 एंड sin 30 1/2, चेक करो माइनस √3 + 1 होल अपॉन 2, एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, तो लिख सकते हैं यहां पर साइन ऑफ f' माइनस का रहेगा और हमारा फंक्शन यहां पर डिक्रीजिंग होगा। लास्ट में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपना आंसर अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। वो कैसे, आपको लिखना है हेंस fx इज, आपको सब इंटरवल्स निकालने थे, हेंस fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कहां से कहां तक, 0 से 3π/4 तक, तो यहां लिखो 0 और यहां पर 3π/4। ऐसे ही द फंक्शन जो है ना हमारा वो डिक्रीज करेगा, कहां से कहां तक, 3π/4 से पाई तक। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।